हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू कैप्टन बत्रा क्लासेस। आज मैं आपको इस ऐप पर ये जानकारी देने आया हूँ कि आप एनडीए की तैयारी में क्या-क्या विशेष ध्यान रखें। एनडीए एक ऐसा जॉब जो कि इंटर के पास या इंटर अपियरिंग के बच्चे जब एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, तो उनको किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि 12th के बाद ही चाहे आप क्लैट देंगे, चाहे आप आईआईटी देंगे या आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो सभी एग्जाम का स्टार्ट आपका 12th क्लास के बाद से स्टार्ट हो जाता है। अब इसी में बहुत ही कम बच्चों को ये जानकारी होती है कि ये एक एग्जाम एनडीए होता है। एनडीए और एनए जो कि भारत का ए ग्रेड का जॉब के लिए ये फॉर्म अप्लाई होता है। इसमें कैसे आप अपीयर होते हैं और कैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक करके सितारों को लगाते हैं और देश सेवा का जुनून आप पूरा करते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको इस वीडियोस में मिल जाएगी। जैसे आप एनडीए के एग्जाम देने जाते हैं तो ये 16.5 साल से लेकर 18.5 साल के बच्चे ही इस एग्जाम को अपीयर कर पाते हैं। आपके पापा, मदर या कोई भी फैमिली मेंबर का अगर वो सेना में है तो उससे भी आपको एक भी पैसे का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डिफेंस के परिवार से हूँ या मैं एक सामान्य घर से हूँ, आप किसान के घर के हैं, तो सबके लिए एक बराबर ही ये एग्जाम कंडक्ट करता है। पहला मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही पेपर इसके बारे में सोचते हैं, फॉर्म यूपीएससी एग्जाम लेती है, यूपीएससी एग्जाम के लिए आपके फॉर्म फिलअप करते हैं, जो कि साल में 2 बार होता है। और 2 बार में एक तो आपको अप्रैल में होगा, एक सितंबर में होगा। जैसे आप ये एग्जाम एग्जाम के लिए आप अपेयर करेंगे, तो इसमें आपका 900 नंबर का 2 पेपर आपका कराएगा। 2 पेपर में एक पेपर आपका होगा मैथ्स, और ये मैथ जो होगा ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका 25% एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूरा होगा 120 क्वेश्चन आएंगे 120, और 2.5 नंबर का एक पेपर क्वेश्चन होगा। 2.5 नंबर मतलब हो जाएगा, तो आप देखेंगे 300 नंबर का सिर्फ मैथ का एक पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा। इस पेपर के बाद आप सेकेंड पेपर में जाएंगे, लेकिन इस पेपर में इसका नेचर ये है कि अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड पेपर का कहीं से भी कितना भी बेहतर आप पेपर करके आएंगे, उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर आप इसमें 25% कट ऑफ पार करते हैं, इसका मतलब है कि 75 नंबर पाना आपका मस्ट होता है। अगर 75 नंबर आपने पा गए, 75 नंबर आपने पा गया, तो आपकी सेकेंड कॉपी जस्ती है। अब सेकेंड कॉपी जो होगी वो 600 मार्क्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएटी। जीएटी जो होगा बच्चे, इसमें 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आएगा, जो कि ग्रामर होता है। इतना आसान इंग्लिश का आता है, इतना आसान पेपर आता है कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है, थोड़ा सा बेहतर ढंग से ग्रामर पकड़ ले रहा है, तो वो आराम से 50 में से 40 क्वेश्चन कर सकता है। ये 4 नंबर का एक पेपर होगा, एक क्वेश्चन होगा, और इसका मतलब है 200 नंबर का आपका ये इंग्लिश का पेपर होगा। अब 50 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपसे पूछ लेता है, ये भी 4 नंबर का होगा, ये भी आपका 200 नंबर का हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन आपका जीके और जीएस के रूप में आ जाता है, ये भी 4 नंबर का होगा। तो बच्चे ध्यान से देखना, ये भी 200 नंबर का हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये 900 नंबर का पेपर होगा। और 900 नंबर का पेपर आप जैसे देते हैं, इस नंबर में आपको जो मिनिमम जो कट ऑफ जा रही है, 2-4 साल से आपने देखा होगा कि ये 300 साढ़े 300 नंबर पर आपको कट ऑफ पार तो करा दे रहा है, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बेहतर से बेहतर नंबर पाना होगा। अगर आप अच्छा नंबर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस एसएसबी में भी जाएंगे, वहां से भी नंबर आप अच्छा उठाएंगे, इसके बावजूद भी आपका एसएसबी फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सब 11th और 12th बेस में आता है। 12th बेस का मैथ भी रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब 12th लेवल का होता है। 11 12th लेवल का। और जीएस जो होगा, अगर आपने जीएस ठीक से पढ़ लिया, जीएस आपने देख लिया, जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर भी आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। इसी से मिला के आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा इसमें ज्योग्राफी आती है। अगर ज्योग्राफी का मैपिंग आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो बेहतर ढंग से आप देखेंगे कि आप पेपर को अच्छे से
क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छा नंबर आप गेन कर पाएंगे। जीके आप अगर करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, डेली आप न्यूज़पेपर से अटैच हैं, या आप कोई एक ऐसी मैगजीन पढ़ रहे हैं जो वीकली या मंथली आ रही है, तो आप देखेंगे वहां से करंट अफेयर अच्छे से आप कर लेते हैं। 2 ही पोर्शन अगर आपका तैयार हो गया, जो जीएस का 50 क्वेश्चन है वो 25 से 30 क्वेश्चन आपका कवरेज केवल जीके और ज्योग्राफी से हो जाता है। हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पूछता है, पॉलिटी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो वन लाइनर के हिसाब से रहता है वो पूछते, बहुत डेप्थ आपसे नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद जैसे आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेकेंड फेज के लिए आपको बुलाया जाता है, और सेकेंड फेज के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर आपको सेकेंड फेज पे जैसे आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर आपको फिर से 900 नंबर का टेस्टिंग फिर से होता है। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, ये जो एसएसबी होगी, ये भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये बोर्ड बनाया गया है, जहां पर आपको बुला के आपका टेस्टिंग किया जाता है। और ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। अब 5 दिन में आपका बहुत सारी चीज को चेकिंग करते हैं कि आपका पेशेंस कैसा है, आप कितने शब्दों को सहन शक्ति कैसी आपकी है, या एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, इमोशन कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है। ये सारी चीजों को 3 ऑफिसर मिलकर आपको चेक करते हैं, और तीनों ऑफिसर के पास 300 नंबर देने का पावर होता है, जो कि पहला आईओ मिलेगा आपको, दूसरा आपका जीटीओ मिलेगा, फिर आपका साइकोल्स मिलेगा, साइकोलॉजिस्ट जो मिलेगा उसका भी नंबर मात्र 300 को होगा। जो सबसे बेहतर आप नंबर उठा सकते हैं वो है आईओ से। वो बहुत ही बेहतर ढंग से आपसे बातचीत करता है, और जो आपसे ज्यादा देर तक बात करेगा इसका आशा है कि आपके बारे में ज्यादा बेहतर से रीड कर पाएगा। लेकिन वो ये बात मानते हैं कि मैं छोटे से बच्चे को से बात मैं कर रहा हूं, मैं अपने लेवल के थॉट लेवल, इनकी थॉट लेवल को प्रोसेस को वो मानक नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आप इसमें कितने धैर्य के साथ अपने जब आपको रख पाते हैं। बहुत सारे सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन सिर्फ आपको अपनी इमोशन से या अपने भावनाओं में अपने लिए नहीं सोचना है, उसको भारत देश के हर एक नागरिक के लिए सोचना है। तो फिर आप उसका डिस्कशन बेहतर निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखना, इस 900 नंबर का अगर आपने एसएसबी देते हैं, और अगर आपने 5 डेज अगर वहां पर रुक गए, और आपका इसके बाद आपका एक आउटर होता है जहां पर सभी बच्चों को बुला के और कुछ बच्चों का नाम वो अनाउंस करेंगे, जो बच्चे फिर से अपने कमरे में चले जाएंगे, और फिर उनका वहीं पर रोक के 5 से 6 दिन का मेडिकल करा लिया जाता है। मेडिकल प्रोसेस ऐसा होता है कि आप एक एक अंग, एक एक शरीर की जो भी चेकिंग होती है, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबको बहुत बेहतर ढंग से चेक करते हैं। इसलिए कि मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ निकल गया और ये मर गया, तब हमारे देश के लिए क्या होगा, हमारी इतनी ट्रेनिंग का हम खर्च कौन बेयर करेगा, या आजीवन इनके घर में हमें एक पेंशन या 1 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि ये कमीशन का जॉब है। और इसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट में आपको हर साल नियर अबाउट 1000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो कि रैंक के आधार पर एयरफोर्स, नेवी और इसके बाद आर्मी में आते हैं। ठीक है बच्चे, आपको ये नंबर दिया जा रहा है कैप्टन बत्रा क्लासेस का, ये जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लें। इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगा, और प्लस साथ ही साथ आपको पूरे कोर्स की जानकारी दी जाएगी, और बहुत मिनिमम शुल्क में जो बच्चे प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, अपने घर से ही यहाँ का पैकेज को ज्वाइन करके, कोर्स को परचेज करके आराम से घर बैठ के तैयारी करके अपने आप को रिटेन निकाल सकते हैं। और एसएसबी के लिए तो आपको यहाँ आना ही होगा। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।